चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, एमीटर। देखिए गैल्वेनोमीटर क्या होता है? इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज दोनों के मेजरमेंट में जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं वो क्या होता है? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। इस स्ट्रक्चर में एक मैग्नेट होता है जिसका यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल, बीच में एक सर्कुलर लूप होता है यानी एक सर्कुलर डिस्क होता है जिस पे कोई भी कंडक्टिंग वायर्स के थ्रू उस पर उसको मतलब कोई भी कंडक्टिंग वायर को लेके उस पर लपेट दिया जाता है। और ये क्या होता है? एक सर्कुलर डिस्क होता है, बीच में एक स्प्रिंग होता है जिससे एक निडल कनेक्टेड होता है। ये वही निडल होती है जो कि हम लोग को बताता है कि उस सर्किट में यानी जिस सर्किट में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है उस सर्किट में वोल्टेज कितना है या फिर करंट कितना है। अगर ये जो स्प्रिंग है ये कॉन्ट्रैक्ट होती है तो अब निडल इधर से उधर डिफ्लेक्ट करता है। अगर ये जो स्प्रिंग है ये एक्सपैंड होते हैं यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ श्रिंक होता है और साथ ही साथ अगर टाइट होता है तो उस केस में निडल का क्या होगा? डिफ्लेक्शन होगा। और उसी के साथ साथ हम लोग को ये पता चलता जाता है कि सर्किट में करंट या वोल्टेज कितना है। अगला है आपका एमीटर। एमीटर जो होता है ये भी वोल्ट मीटर से ही बनता है। इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट के मेजर में रखता है। हमेशा ध्यान रखना है कि एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट हुज करंट इज टू बी मेजर। जिस सर्किट का करंट हमको मेजर करना है, जिस सर्किट का करंट हमको पता करना है, उस सर्किट के हमेशा सीरीज में एमीटर को कनेक्ट किया जाता है। अब देखिए क्योंकि एमीटर जो है वो गैल्वेनोमीटर से ही बनता है तो गैल्वेनोमीटर का जो रेसिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है और इतने हाई रेसिस्टेंस को अगर सीरीज़ में डायरेक्टली कनेक्ट किया जाएगा तो इट कैन हार्म। इसीलिए गैल्वेनोमीटर के रेसिस्टेंस के वैल्यू को लोअर करने के लिए उस गैल्वेनोमीटर के रेसिस्टेंस के पैरेलल में एक स्मॉल रेसिस्टेंस लगाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक स्मॉल रेसिस्टेंस आर को लगाते हैं। इसको बोलते हैं शंट रेसिस्टेंस। इस स्मॉल आर को क्या बोलते हैं? शंट रेसिस्टेंस। शंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ से आपको एम मीटर का इक्वेशन याद रखना है। एम मीटर का फॉर्मूला बोलो, एम मीटर का इक्वेशन बोलो। इसको याद रखना है कि आई जी इंटू कैपिटल जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या है? शंट रेसिस्टेंस। आई जो है वो क्या है? सर्किट का मेन करंट। आई जी वो वाला करंट है जो गैल्वेनोमीटर को मिल रहा है और आई माइनस आई जी वो वाला करंट है जो शंट रेसिस्टेंस को मिल रहा है। द रेसिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एम मीटर इज़ जीरो। कोई भी एक आइडल एम मीटर है उसका रेसिस्टेंस क्या होता है? ज़ीरो होता है। अब अगला टॉपिक है हमारा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को समझिए। इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अक्रॉस वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है? वोल्टेज। वोल्टेज को मेजर आउट करने के लिए हम लोग जिस इलेक्ट्रिकल डिवाइस का यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं वोल्ट मीटर। व्हेन वी कनेक्ट, अब वोल्ट मीटर जो होता है ना ये भी गैल्वेनोमीटर से ही बनता है। इसलिए हर जगह जो है चाहे एम मीटर का केस हो या वोल्ट मीटर, हर जगह जो है गैल्वेनोमीटर की बात आती है। व्हेन वी कनेक्ट ए गैल्वेनोमीटर डायरेक्टली इन पैरेलल इन सर्किट इट विल ड्रॉ सम अमाउंट ऑफ मेन करंट। अब अगर गैल्वेनोमीटर को हम, क्योंकि हम जानते हैं कि गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस क्या होता है? बहुत ज़्यादा हाई होता है और किसी भी सर्किट में अगर रेसिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा करंट क्या होगा? कम होगा। इस कारण से अगर गैल्वेनोमीटर को हम लोग डायरेक्टली पैरेलल में सर्किट में इंस्टॉल कर देते हैं तो वो क्या करेगा? कुछ अमाउंट का करंट ड्रॉ कर देगा यानी कि सम अमाउंट ऑफ करंट जो है कम कर देगा। सो before applying it in the circuit, we increase the value of resistance of galvanometer coil, and for this we use the large resistance in series with the galvanometer coil। अब गैल्वेनोमीटर को अगर डायरेक्टली हम लोग सर्किट में ऐड कर दे तो उस केस में क्या होगा कि उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है जिसके कारण वो कुछ अमाउंट में करंट को ही ड्रॉप कर पाएगा। मतलब हम तो चाह रहे हैं कि केवल वोल्टेज हमको मेजर आउट हो यानी केवल हमको वोल्टेज पता चले, करंट से हमको कोई मतलब नहीं। तो करंट जितना ज़्यादा हटा सके उतना अच्छा। तो हम जानते हैं कि वो गैल्वेनोमीटर का जो रेसिस्टेंस है वो हाई होता है जिसके कारण वो कुछ अमाउंट में करंट को ड्रॉ कर देगा। तो हम लोग क्या करते हैं? उसके रेसिस्टेंस को और ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं ताकि करंट का ड्रॉ जो है वो मिनिमम हो जाए। और करंट का ड्रॉ मिनिमम होगा उसके लिए हम लोग उसको सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं एक गैल्वेनोमीटर कॉइल से। यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर है, इसके साथ एक लार्ज रेसिस्टेंस को, जैसे एमीटर में स्मॉल रेसिस्टेंस को यूज़ करते थे यहाँ पे एक लार्ज रेसिस्टेंस को यूज़ किए हैं। और वोल्ट मीटर जो होता है ना वो हमेशा पैरेलल में होता है, किसी भी सर्किट के हमेशा पैरेलल में कनेक्टेड होता है। रेजिस्टेंस ऑफ अ वोल्ट मीटर इज इन्फिनिटी। किसी भी वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस इन्फिनिटी हो सकता है। इन्फिनिटी मतलब क्या? सबसे ज़्यादा। तो वी वोल्ट मीटर का इक्वेशन क्या है? V इज इक्वल टू आई जी जी प्लस आर, जहाँ पे G क्या है? गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस, R क्या है? लार्ज रेजिस्टेंस, और IG क्या है? मेन करंट ऑफ द सर्किट। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ऑर्डर ऑफ रेसिस्टेंस। वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस सबसे ज़्यादा, गैल्वेनोमीटर का उससे कम, और एम मीटर का सबसे कम रेसिस्टेंस होता है। क्यों? क्योंकि एम मीटर का रेसिस्टेंस अगर हाई हो जाएगा तब तो वो करंट ही को फ्लो नहीं करने देगा, तो करंट का मेजर कहाँ से करेगा? इसीलिए एम मीटर का रेसिस्टेंस सबसे स्मॉल होता है जिसको हम लोग शंट रेसिस्टेंस बोलते हैं, और वोल्ट मीटर का सबसे ज़्यादा जिसको लार्ज रेसिस्टेंस बोलते हैं।
एक यहाँ पे छोटा सा टर्म है सेंसिटिविटीनेस ऑफ गैल्वेनोमीटर। सेंसिटिविटीनेस मतलब होता है नंबर ऑफ डिविजन्स पर एम्पियर, यानी हर एक करंट के फ्लो में कितने अमाउंट का डिविजन्स हुआ, वही होता है सेंसिटिविटीनेस ऑफ गैल्वेनोमीटर। यहाँ पे हर तरीके के सर्किट का टोटल रेसिस्टेंस दिया है, इसको आप लोग कॉपी में नोट करके याद कर लीजिए पूरा। अब यहाँ पे थोड़ा छोटा सा चीज़ देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज बिटवीन टू रेसिस्टर्स इन सीरीज़ कम्बिनेशन। सीरीज़ कम्बिनेशन में हम लोग जानते हैं कि करंट सेम होता है, वोल्टेज डिफरेंट होता है। तो उस कंडीशन में जब डिफरेंट वोल्टेज होता है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है दो रेसिस्टर्स के बीच में, उसको समझिए। जैसे यहाँ पे एक बैटरी है वी वोल्ट का, R1 रेसिस्टेंस R2 रेसिस्टेंस। सपोज करते हैं कि R1 के क्रॉस जो वोल्टेज है वो है V1, R2 के क्रॉस जो वोल्टेज है वो है V2। अब इस चीज़ को यहाँ पे समझिएगा कि V1 और V2 का वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। V1 क्या होता है IR1, तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि V/R। अब यहाँ से I क्या होगा, यहाँ पे ये जो करंट है I, ये क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज बाई टोटल रेसिस्टेंस, टोटल वोल्टेज बाई टोटल रेसिस्टेंस, यही होगा। तो इसी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया गया है इनटू R1। अब R इक्विवेलेंट किसी भी सर्किट का क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। तो V1 में हमेशा ध्यान रखना है कि वोल्टेज जो होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, वोल्टेज और करंट क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, है ना, जितना ज़्यादा वोल्टेज उतना ज़्यादा करंट। तो V1 क्या हो जाएगा, R1/R1 प्लस R2 इंटू वी, यानी बस ध्यान रखना। और V2 क्या हो जाएगा, R2/R1 प्लस R2 इंटू वी, यानी बस ध्यान इसमें ये रखना है कि जहाँ V1 दिखे तो R1 होगा, और वहीं अगर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन देखना हो पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो I1 से R2। जैसे V1 है तो R1 डायरेक्टली है, V1 और R1 डायरेक्टली, लेकिन I1 और R2 अगर पैरेलल के केस में देखना हो तो अपोजिट। जैसे I1 है तो R2 लेंगे, I2 है तो R1 लेंगे, लेकिन वहीं सीरीज़ में सेम होगा, V1 है तो R1, V2 है तो R2। तो इस फॉर्मूला को अच्छे से याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। एक छोटा सा टर्म यहाँ पे आया है कंडक्टेंस एंड मोबिलिटी, इसको समझिए। कंडक्टेंस क्या होता है, जैसे हम लोग रेसिस्टेंस जानते हैं, रेसिस्टेंस क्या होता है, जो कि करंट के फ्लो को अपोज करे। कंडक्टेंस वैसा चीज़ होता है जो कि करंट के फ्लो को अलाउ करे। तो कंडक्टेंस इज जस्ट द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, यानी कि कंडक्टेंस को कैपिटल G से दिखाते हैं, तो कैपिटल G इज इक्वल टू 1/R, यानी रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल। जैसे रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम होता है तो इसका ऐसा यूनिट ओम इन्वर्स हो जाएगा, या फिर ओम को हम लोग OHM भी लिखते हैं, है ना। तो OHM को ही बस उल्टा कर दो, MHO यानी महो। तो ये किसका ऐसा यूनिट हो गया, कंडक्टेंस का। और वहीं साइमन भी इसका ऐसा यूनिट होता है, ये वाला साइमन इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो ये हो गया कंडक्टेंस। मोबिलिटी देखिए, मोबिलिटी को जनरली म्यू से डिनोट करते हैं, किससे, म्यू से। ये होता क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी लग रही है इलेक्ट्रॉन। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट में जो टकराने में जो एवरेज वेलोसिटी आता है वही मेरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, वही मेरा मोबिलिटी होता है। म्यू का फार्मूला होता है VD/E, और इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है M−1I T-2।